सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवन्नी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए और इनके आशीर्वाद से एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे गांव जुराना से। और आज 29 तारीख है और 27 तारीख से काफ़ी ज़्यादा जो कि बारिश वगैरह हो रही थी। और कल 28 दिन तक बारिश लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि फिर से बर्फ़बारी होगी, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस बारिश ही हुई। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बर्फ़बारी हुई, वो भी बिना बारिश के। तो इस बार लग रहा था कि बारिश तो लगी हुई है तो बर्फ़बारी भी हो ही जाएगी, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिला। बाकी जैसे ही अपना फ़ोन खोला सुबह तो ऐसे ही लोगों के मैसेज आ रहे, कॉल आ रहे कि बर्फ़बारी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि सारी जगह कोहरा ही लगा हुआ था। तो उनको बताना पड़ा कि कोई बर्फ़बारी नहीं हो रखी है इस बार फिर से हमारे गाँव में। और जो फ़िलहाल की बारिश हुई है तो इस बारिश में अगर बर्फ़बारी होती तो पहले से काफ़ी ज़्यादा पड़ सकती थी, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। भले ही ठंड बढ़ी है यहाँ हमारे गांव में। चमोली के गांव वालों ने माँ नंदा देवी मंदिर में गए और वहाँ पर प्रार्थनाएं की कि देवी इसी हफ्ते बर्फ़ या बारिश कर दे, नहीं तो हमें फिर अनशन करना पड़ेगा। वो भी लाटू देवता के मंदिर में। लाटू देवता नंदा देवी मैया के भाई हैं। तो आखिरकार बर्फ़बारी भी देखने के लिए मिली और जहाँ बर्फ़बारी नहीं होती है वहाँ बारिश भी हुई। बस आप सभी का साथ और माँ चंद्रवन्नी बाबा केदार का आशीर्वाद चाहिए, जो अगर मुझसे हो सकेगा तो 2026 में जो अगर आप लोग साथ देंगे तभी मैं माँ नंदा देवी रात मतलब उस यात्रा को दिखा पाऊँगा। और जो अगर साथ ही नहीं दोगे, सपोर्ट ही नहीं करोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। और गांव के सभी लोग परेशान हो गए थे कि लाइट नहीं आ रही है गांव में। और लाइट चले गई थी 24 तारीख की शाम को। और फाइनली 27 तारीख को लाइट पहुंच गई। और जैसे लाइट पहुंची वैसे ही लोग खुश हो गए, क्योंकि वो ज़माना गया जब लंपू से ही काम चलाना पड़ता था। अब सबको आदत पड़ चुकी है लाइटों की। इतनी खतरनाक बर्फ़बारी हुई कि स्कूटियों की बैटरी बोल गई, यानी कि बिना किक के स्टार्ट नहीं हो रही है। सलब से तो सलब जैसे मार रहे तो सलब से बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखो, किक से भी नहीं हो रही अभी तो। हो जा भाई। आज से हमको इसको जामनी खाल ले जाना पड़ेगा और वहाँ से बैटरी थोड़ा बहुत चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बैटरी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। पिछले बार ही डाला था मैंने जब हम बाबा केदार की यात्रा करने के लिए जा रहे थे। पंजनी सेंटर वो आई थी। ज़्यादा नहीं, आधा पौन घंटा जामनी खाल में इस बैटरी को चार्ज करेंगे। ये सामने तो टिहरी है और ये माँ सरकुंडा देवी का मंदिर और यही सामने है। ये काफ़ी दूर है। कोई कह रहा है यहाँ से कि जौनपुर जौनसार साइड है। और वहाँ देखो काफ़ी बर्फ़बारी अभी तक टिकी हुई है। बारिश और बर्फ़बारी के चलते जो मेरे वाली लाइन है तो एक दो जगह पर उस पर कट था, तो उस पर टेक लगा रखी थी और वहाँ पर थोड़ा फॉल्ट आ गया था। तो तब तक बिजली वाले भाई पहुँच रखे हैं यहाँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लो। बाकी ईंट के बाद ये पहुँच चुका है डस्ट, जो इंटरलॉक टाइलें लग रही है। तो चले अभी पहुँच चुके हैं हम भगवान में। और यहाँ पर जो कि बर्फ़बारी के चलते जो माँ चंद्रवनी मंदिर में पंपिंग द्वारा पानी जाता है, तो वहाँ की मोटर वगैरह ख़राब हो रखी है। तो फिर हम जा रहे हैं अभी यहाँ पर मोटर लेके नीचे। तो वहाँ पंप हाउस है, तो वहाँ लेकर जाना है। मोटर तो दिखने में वैसे छोटी है, पर लेकिन काफ़ी भारी है। जिस हिसाब से मोटर दिख रही थी उस हिसाब से मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भारी थी वो। दिखने में छोटी और काफ़ी बड़ी। बाकी इस तरह के कमरे बने हुए हैं यहाँ। ये नई टैंक है, हर घर बल जल और हर घर नल। तो इसी से पानी सप्लाई होगा। ये पानी की टैंक है जो, तो यहाँ से पानी पंपिंग द्वारा सप्लाई होता है माता के मंदिर में। यहाँ पर वाल भी है, यानी कि हमारे गांव के लिए भी और मंदिर के लिए भी। बाकी जो मोटर वगैरह लगी हुई है तो सब इसके अंदर। यहाँ से देखो भाई माँ भगवती का मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है। ये है जो मोटर जिसको हम लेकर आए ऊपर से। और यहाँ से इस तरह का सेटअप है और यहाँ से जाता है सीधे मंदिर में पानी। बहुत भारी है।
चढ़ाई पे तो हालत खराब हो गई भाई। आज भी सुबह से हमारे यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है और मोबाइल पर भी 10% चार्ज है, यानी कि सुबह पूरा चार्ज नहीं हुआ। और अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल घर, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि पावर बैंक की ज़रूरत होती है। तो पावर बैंक से चेक करता हूँ थोड़ा बहुत चार्ज तो हो ही जाए, क्योंकि इसके बाद मैंने जाना है फिर से माँ भगवती के मंदिर में। बाकी आज तो इतनी तेज़ से धूप पड़ रही है कि क्या ही कहना, ऐसा नहीं लग रहा है कि बारिश या बर्फ़बारी हुई होगी। बाकी धीरे धीरे करके गांव के लोग भी अपने खेतों को खाली कर रहे हैं, जो ये मरछेटे हैं इनको निकाल रहे हैं, क्योंकि अब लगेंगे यहाँ आलू। अभी थोड़ा टाइम है, बारिश के बाद थोड़ा आसान हो जाता है इन मरछेटों को निकालना। बाकी इससे पहले के ब्लॉग में बताया था कि घंटाकरण देवता के मंदिर के बारे में बताएं, पर लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया। मुझे लग रहा है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से कोई नहीं जा रखा है घंटाकरण देवता मंदिर, तभी किसी ने कमेंट नहीं किया। और जो इंटरलॉक टाइल लगते हुए आ रहे ऊपर से तो यहाँ तक, सभी भक्तजनों के लिए काफ़ी अच्छा रास्ता तैयार हो रहा है। घोड़े कच्चर वालों ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, यानी कि पूरी इंटरलॉक टाइलें पूरे जगह जगह पर फैला कर डाल दी है। आजकल जैसे बर्फ़बारी हुई तो सभी श्रद्धालुओं के लिए चलने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानी रही। अगर ये टीन सेट नहीं होते तो फिर बर्फ़ ने काफ़ी ज़्यादा रहना था ऐसे जगहों पर, और काफ़ी ज़्यादा चोटें भी लग रही थी लोगों पर जब पाला पड़ जाता है बर्फ़बारी के ऊपर। बंदर आजकल पहुँचे हुए हैं माता के मंदिर में, यहाँ ठीक है इनका, ना गांव वाले डिस्टर्ब, यहाँ आराम से प्रसाद का आनंद लेंगे वो। अगर आप नज़ारों के शौकीन हैं, यानी कि व्यू देखने, तो पहुँच जाएं बारिश या बर्फ़बारी के बाद माँ चंद्रवनी मंदिर। सुंदर सा दृश्य आप लोगों को सामने हिमालय पर्वत का नज़र आएगा, बहुत खूबसूरत। अब लग रहा है कि बर्फ़बारी काफ़ी हो रखी है हिमालय पर्वत पर। बाकी कुछ लोग मुझे ऊपर से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये भाई आए तो आए कहाँ से भाई, अपने रास्ते ही कुछ अलग होते हैं। जय माँ चंद्रवनी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। ठीक है, स्वास्थ्य वाणी मस्त एकदम आनंद। हाँ खूब तो लवण बरा में खूब तो लवण इन तो लवण दुई हो गए जमजाट और ठीक है बोला बस उड़े। फाइनली माता के दर्शन भी हो चुके हैं, और प्रत्येक बार ही 10 या 15 दिन में ऐसा मन करता है कि माता के मंदिर में आए और दर्शन वगैरह करें, तो बड़े भाग्यशाली समझते हैं खुद को। 4:30 टाइम हो चुका है और अब जा रहा हूँ मैं मंदिर से नीचे। बाकी जिस दिन बर्फ़बारी हुई थी उसके अगले दिन मुझे लगा कि दुकानदारी वगैरह चलेगी, तो इसलिए मैं मंदिर में नहीं जा पाया था। तो आप लोगों को दिखा दे कितनी खतरनाक बर्फ़बारी हो रखी थी। तो अब ये सोच रहा हूँ मैं एक बार और बर्फ़बारी पड़ जाए तो फिर माता के मंदिर में ज़रूर लेकर जाऊँगा आप लोगों को, जिस दिन बर्फ़बारी हो रखी होगी। बाकी कल तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी था और एकदम से अब थोड़ा ग्राउंड सूख गया है, तो वापसी हो गई है सभी की। बाकी यहाँ पर भी बन रहा है कुछ बैम्बो वाला, ये देख सकते हैं बांस के डंडे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर भी यानी कि उलखा तप्पड़ के नीचे यहाँ पर रेस्टोरेंट नज़र आएगा। क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो? फील्ड में। क्या हाल है? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो? हैं? ओहो, बेइज्जती के पैसे। आजकल के बच्चे बहुत खतरनाक हैं। वो क्या कह रहा था कि मेरी बेइज्जती के पैसे दे देना। बाकी जो मैं कह रहा था कि बोराड़ी से सामान आएगा, तो बोराड़ी से बस पहुंचती है रोडधार तक, लास्ट सर्विस 6 बजे। तो उन्होंने कहा कि मैंने कॉल किया उनको, उन्होंने कहा कि 6 बजे तक पहुंचेगी हमारी बस रोडधार में।
बाकी जोगिंदर है तो मिस्त्री है, तो मिस्त्री के बाद अब मुझे लग रहा है कि इसको बुकिंग दिलानी पड़ेगी अब पेंटर की। पेंट करने में लगा हुआ है। शाम के 5 बज चुके हैं और आजकल दोनों साइड लाइट का काम चल रहा है, यानी कि जो हमारे वाली है टीरी वाली उस पर भी और ये जाम निकाल वाली पर भी। तो लाइट फ़िलहाल कट हो रखी है जाम निकाल की, यानी कि सुबह चले जाती है और सीधे शाम को आती है, जैसे अपने यहाँ बताया मैंने। क्योंकि जो इस तरह की तारें हैं तो ये नहीं रहेंगी अब केवल नज़र आएगी आप लोगों को इस तरह की। देखो लाइट के तार। इससे पहले की वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, तो गांव में एकदम अंधेरा हो रखा था और अब देखो एकदम उजाला हो रखा है। बाकी अगर हम बात करें माँ भगवती मंदिर की, तो वहाँ एक आध लाइटें नज़र आती थी 2, और अब लाइट आने के बाद कम से कम नहीं होंगे तो 15-20 लाइटें जली हुई हैं।